एक है वैल्यू ऑफ यूनिट्स, मतलब अगर पूरे साल में आपने कहा था 30,000 करोड़ की मार्केट है, करेक्ट, तो 30,000 करोड़ में से नीचे सबसे नीचे वाली कैटेगरी कितनी बिकती है? 30,000 करोड़ में से 20-22 या लगभग 20 से 22,000 करोड़ की आइसक्रीम सिर्फ नीचे वाले कैटेगरी में बिकती है, और उसमें भर भर के कंपटीशन है। और फॉर एग्जांपल ये जो हम अमूल या क्वालिटी वर्ल्स की बात करते हैं, तो ये तो हो गए पैन इंडिया ब्रांड, हर स्टेट में या हर आपको कोने में इंडिया के मिलेगा। उसके अलावा रीजन टू रीजन अगर आप जाओगे, जैसे अगर आप साउथ में जाओगे तो आपको ऐसे छोटे छोटे ब्रांड्स मिलेंगे जिनका प्रोडक्ट सिमिलर टू अमूल इन टर्म्स ऑफ प्राइस पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर, इन टर्म्स ऑफ वो सारा मिलेगा, और वो लोकली 100, 200, 300 करोड़ का धंधा बना के बैठे हैं। और ऐसे आपको साउथ में मिलेगा, वेस्ट में मिलेगा, नॉर्थ में मिलेगा। तो इस वाला जो सेक्शन है जो अमूल टाइप का है, वो ऑलमोस्ट 70-80% मार्केट लेके बैठा है। तो 20-22 हज़ार करोड़ का मार्केट सिर्फ यहाँ बैठा है। और जो सेंटर वाले हैं वो कितने होंगे? सेंटर वाला इज द नेक्स्ट, बिकॉज जैसे जैसे जो आइसक्रीम मोर प्रीमियम होता जाएगा ना, तो धीरे धीरे वो लोगों का आपका वो कम होते जाएगा, क्योंकि इनकम उतनी नहीं है कि मैं 200 रुपये आइसक्रीम पे स्पेंड कर सकूँ। ट्रू। तो ये जो बीच वाला है वो करीबन 8 से 10 हज़ार करोड़ का मार्केट है। ओके। और फिर जो लास्ट में जो प्रीमियम अल्ट्रा प्रीमियम है, वो मुश्किल से 1,000-2,000 करोड़ का मार्केट होगा। सो आपके पास एडवांटेज दोनों साइड में क्या होता है कि इसमें वॉल्यूम बड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा कंपटीशन भी इधर है। बिल्कुल है, और आपके पास स्पेस भी है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर बहुत बड़ा नंबर है वो। यार मैं तो एक सिंपल सी चीज मानता हूँ कि अगर आपको धंधा बनाना है तो गो इन द मोस्ट क्राउडेड स्पेस, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतना एक्टिविटी है, इतने कस्टमर हैं, इतने लोग हैं, इतने ब्रांड्स हैं कि आपको ज़्यादा हाथ पैर मारने की और एक बेसिक लेवल ऑफ रेवेन्यू आप निकाल पाओगे धंधा। वो सर्वाइवल वाला है, मतलब उसमें कोई बहुत बड़ा ब्रांड क्रिएट नहीं होगा। अच्छा, एक जैसे ब्यूटी में भी यही बात कही जाती है कि जैसे ही आप 4 डिजिट्स पे पहुंचते हो, यानी कि आप 1,000 रुपए से ऊपर का कोई प्रोडक्ट ले आते हो, तो उसका टोटल मार्केट शेयर ही 4% है हमारे भारत देश में। तो यानी कि आपने भी यही कहा कि वो जो टॉप 1,000 है करोड़, वो यानी कि 4% ही है टोटल मार्केट का, और उसके नीचे ही सारी मार्केट है, 70% तो बेस केस मार्केट है। अब अगर मैं आइसक्रीम ब्रांड खोल रहा हूँ, तो मेरा जो एक वो रेवेन्यू फिगर होता है कि आपका रेवेन्यू होता है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट होता है, फिर एबिटा होता है, फिर ईबिट होता है, तो इन लेवल्स पे जो प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? आई थिंक एट स्केल अगर मैं बात करूं तो एक आइसक्रीम ब्रांड का ग्रॉस मार्जिन करीबन 50 से 60% पे होना चाहिए, आफ्टर रिमूविंग योर कॉस्ट ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो निकल के 50 इसमें आपके जो डिस्काउंट्स ऑफर करते हो आप, डिलीवरी डिस्काउंट सब निकाल दिया, ठीक है, ओके। उसके बाद आपके आते हैं वेयर हाउसिंग कॉस्ट्स, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स, हर पार्लर को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो कॉस्ट है, वो सारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होता है। तो वो निकाल के अगर मैं CM1 जो आता है उसके बाद का, वो करीबन 30 to 40% के बीच में आना चाहिए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1, ठीक है। और उसके बाद में, और ये मैं स्टडी स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपको मार्केटिंग के लिए, प्रमोशंस के लिए, ट्रेड डिस्काउंट्स, कंज्यूमर ऑफर्स, जो मार्केटिंग और सेलिंग वाले एडवर्टाइजिंग वाले एक्सपेंसेस हैं, वो रफली 10 to 15% की रेंज में ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए। अर्ली स्टेज पे ज़्यादा होता है बिकॉज ब्रांड नया है, आप कस्टमर एक्विजिशन पे ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हो, तो वो 10 to 15% के रेंज में स्टडी स्टेट में पहुंच जाने के बाद जो निकालोगे आप, फिर आपका जो CM2 लेवल पे आएगा वो एटलीस्ट 15 to 20% के रेंज में आना चाहिए। सो एट CM2 लेवल यू शुड बी एट 15 से 20% में। फिर आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, टीम सैलरीज, रेंट, मिसलेनियस खर्चे, वो सारा निकलने के बाद जो एबिटा आएगा, तो एक सॉलिड आइसक्रीम बिजनेस विच इज़ लाइक फंक्शनिंग वेरी वेल, रिपीट अच्छे हैं, प्रोडक्ट बढ़िया है, स्केल पे आपके एफिशिएंसीज बिल्ड हो गए हैं, एबिटा लेवल पे आप 10 से 15% निकाल सकते हो। दैट्स इट, दैट्स वेरी वेरी थिन मार्जिन, मतलब देखा जाए तो। आई मीन दैट इज द रियलिटी, बट बिकॉज अ लॉट ऑफ कॉस्ट, बिकॉज आइसक्रीम का जो सबसे बड़ा खर्चा जाता है ना, वो कोल्ड लॉजिस्टिक्स में जाता है। तो वो ही एक्सपेंसिव है, मतलब फैक्ट्री से लेके कंज्यूमर के घर तक आपको उसको -18 पर ही रखना है, राइट। तो वो हर स्टेज पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी एक्सपेंसिव। वर्सेज अगर एक बिस्किट की बात करूँ तो उसको एम्बियंट में मैं बेच सकता हूँ, विच इज एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट, सो विच इज वाई दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। बट द गुड थिंग इज दैट बिकॉज द रेवेन्यूज आर सो हाई, मतलब आप 400-500 करोड़ पे जा सकते हो टर्नओवर का विद इन लेट्स से 5-6 years। उस लेवल पे अगर आप 10% एबिटा लेते हो तो एब्सोल्यूट नंबर इज वेरी हाई। हाँ, 50 करोड़ रुपए का आपका। तो आप अगर गो जीरो का एक डिजायर्ड P&L होगा
तो उसमें पैट मार्जिन कितना होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन? अभी ये बोलूंगा तो इन्वेस्टर कल मेरे पीछे पड़ जाएगा, बोलेगा ये तो वहाँ पे बोल के आ गया इतना EBITDA है तो कहाँ है बताओ, अभी 2-3 साल से तो कुछ आया नहीं। स्टेडी स्टेट वर्ड यूज हुआ है भाई। या, so then that's the question, right? What is steady state and when that steady state? मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर गोजीरो को आइडियल देखना कि भाई मैं यहाँ पहुंचूंगा तो खुश हो जाऊंगा। या सो इसमें अगेन जैसे मैंने शुरू में बोला, अर्ली स्टेज में देयर इज ऑलवेज अ बर्न यू नो टू अक्वायर कस्टमर्स। और अगर मैं हमारी जर्नी की बात करूँ तो हमको अभी 3 ही साल हुए हैं। तो हमने 2022 जुलाई में लॉन्च किया। इनफैक्ट 9 जुलाई 2025 टुडे when we are shooting is when we are completed our 3rd year. Heartiest congratulations। तो ऑफिस में सब केक वेक लेकर रेडी है, मैं जैसे आऊँगा सब करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे पे शूट कर रहा हूँ मैं। 3 साल हो गए। Year on year we have grown 400%. Wow. Every year. And in fact वो जो एक क्रिकेट में होता है ना कि सेंचुरी मारते तो ऐसे बैट ऊपर करते हैं, राइट? तो किसी भी कंज्यूमर ब्रांड या D2C ब्रांड में भी होता है कि वो 100 करोड़ का एक ARR होता है कि किसी भी महीने में अगर मैंने 8-8.5 करोड़ क्रॉस किया, इट मीन्स इंटू 12 करूंगा तो 100 करोड़ का। हाँ जी। तो वो हमने 3 साल के अंदर ही टच कर लिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब उस टाइप का ग्रोथ लाने के लिए ऑफ कोर्स थोड़ा सा अग्रेसिव मार्केटिंग करना पड़ेगा, अग्रेसिव डालने पड़ेंगे, खर्चे होंगे, सब होंगे। तो बट एटलीस्ट थैंकफुली इन दिस समर सीजन वी हैव मैनेज टू EBITDA लेवल पे हम लोग बर्न एकदम ना के बराबर अभी हो गया है। ओके। सो यहाँ से अब हमारा जो विजन है वो ये है कि अगले तो जो 3 साल की जर्नी हो गई है, यहाँ से अगले 3 साल में हम इस बिजनेस को और कितना बड़ा बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन। मेरे हिसाब से कम 3 गुना बड़ा और ये हो सकता है। और ये मैं सिर्फ आइसक्रीम्स की बात कर रहा हूँ, वाओ, सिर्फ ऑनलाइन क्विक कॉमर्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ऑफलाइन पार्लर्स, जो भी चीज़ें मैंने अप्सरा में की है वो जब फेज 2 है, जब ये बिजनेस एक लेवल पे आके स्टडी शेप पे पहुंच जाएगा तो मेरे हिसाब से यहाँ से तो और मजा आने वाला है। अच्छा, जब आप बात करते हैं आइसक्रीम आपके गोजीरो की, तो अगर आपका लेट्स से 100 रुपीज़ का सेल्स है तो सबसे ज़्यादा कौन सा फ्लेवर बिकता है? सबसे ज़्यादा जो आपका फेवरेट फ्लेवर है वो बिकता है। ओह, बेल्जियन चॉकलेट। अच्छा, और कितना % होगा वो? इट वुड बी मेरे हिसाब से 8 से 10% जितना बिकता है। गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा। और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।